चलिए बात करते हैं इंदौर की, जहां पर दूषित पानी पीने से 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाहाकार मचा है। ऐसे में लापरवाही का आलम गुजरात के गांधीनगर में भी देखा गया। दूषित पानी पीने से 150 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। एक 6 साल की बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में सवाल यही है कि शहर बदल रहे हैं लेकिन अफसरों की लापरवाही जारी है। जिम्मेदार आंख मूंदे हुए हैं जबकि लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। दो तस्वीरों को आप जरा देखिए, इंदौर और गांधीनगर की तस्वीर है। एक तरफ मौत का तांडव है, कोहराम है, दूसरी जगह सैकड़ों बच्चे जो कि बीमार हैं। सबके बीच कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार ये हो क्या गया है। आप सोचिए कि 2 बूंद पानी भी स्वच्छ तरीके से इनको मयस्सर नहीं है। इंदौर में जहरीले कांड के बाद सर्वे का काम जारी है। अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2354 घरों के 9416 लोगों की जांच पूरी हुई है। दूषित पानी पीने से बीमार 20 नए मरीज मिले। 256 मरीजों को हालांकि डिस्चार्ज भी किया गया है। 142 ऐसे मरीज हैं जिनको अभी इलाज दिया जा रहा है। वहां पर जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार इनको ट्रीट कर रही है। इसी बीच आपको ये बड़ी जानकारी लगातार बताते हुए, क्योंकि इस पूरे इलाके में सर्वे का काम किया जा रहा है, 9000 से ज्यादा जांच हुई है। 20 नए मरीज इसमें मिलते हैं। इंदौर में दूषित पेयजल से फैले उल्टी दस्त के प्रकोप ने चिंता को बढ़ा दिया है। भागीरथपुरा इलाका, जिसमें 2354 घरों के 9416 लोगों की जांच हुई है, जिसमें उल्टी दस्त के 20 नए मरीज मिले जिनमें लक्षण पाए गए। अब तक 398 ऐसे मरीज हैं जो कि अस्पताल में एडमिट होते हैं। हालांकि 256 ठीक होकर अपने घर भी लौटे, जबकि 142 मरीज अभी एडमिट हैं। इनमें 11 आईसीयू में हैं। प्रशासन ने इस मौत को लेकर के 6 मौतों को लेकर के जानकारी दी है। और गौरव मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ इंदौर से कनेक्टेड है। गौरव, इस पूरे मामले में क्योंकि लगातार कई सारे सवाल हैं, लापरवाही और इस तरीके की लापरवाही के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्षेत्र में क्या स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, जो मरीज हैं जो अस्पताल में एडमिट है उनकी कंडीशन को लेकर क्या हमारे पास अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए अभी भी करीब 1 दर्जन के आसपास जो मरीज हैं वो आईसीयू में एडमिट हैं। 100 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं। और आपने 2 जगहों का जिक्र किया, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी, वो स्टेट मॉडल है, और इंदौर देश का सबसे साफ शहर है। लेकिन इन दोनों जगहों पर गंदे पानी की वजह से हुई समस्या के बाद लोग हल्कान परेशान हैं और लोगों के लिए पानी के लिए जो जद्दोजहद है वो भी इस इलाके में चल रही है। और देखिए, भागीरथपुरा के जो लोग हैं वो पीने के पानी से लंबे समय से परेशान थे, शिकायत कर रहे थे। अभी बताइए कि अभी भी पानी की सप्लाई क्या बेहतर भी, या टैंकर पे ही आप लोग का गुजारा है? अभी तो टैंकर पे ही चल रहा है, टैंकर का पानी भर रहे हैं। लेकिन भरोसा है उस पानी पे भी पी पा रहे हैं सीधा उसको? वो कैसा भी है, बाकी गर्म करके पी रहे हैं हम। नर्मदा तो बंद कर दिया पीना जब से हम। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कितने समय में लोग वादा कर रहे हैं कि पूरा कर देंगे पीने की सप्लाई? आज चालू करने का ऐलान हो गया। ऐलान हो गया? हाँ, सुबह से आया है पानी। हाँ। अच्छा आया है, पीने में भी थोड़ा अच्छा है। हाँ। और बाकी फिर भी गर्म करके ही पीना पड़ रहा है हमको तो। हाँ, डर तो है मन में। डर मन में। कितने लंबे समय से आप लोग ये शिकायत कर रहे थे गंदे पानी? सब में पानी तो बहुत कम से कम 6-7 महीने होगा, बहुत पहले से ही आ रहा है। हाँ। पर ये कि जो अभी समस्या हुई थी ये इसके कारण, तो ये अभी हुई है थोड़ी 20 तारीख के बाद में जो भी है। ठीक है, पहले ऐसी नहीं थी। बाकी हाँ। तो पहले तो ये है कि डैमेज लाइन और बोरिंग की लाइन पास में क्यों डाली? अलग अलग डालना चाहिए ना लाइन। ये तो बिल्कुल पास में डाली हुई है। आप तो खाना बनाती होंगी, घर में देखती होंगी गंदा पानी पीने का आ रहा है। अरे पानी में स्मेल आती है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि तुरा पानी। अच्छा, उससे दस्त उल्टी सबको हो रही है। हमारी लाड़ी को भी हो गई दस्त। आपके घर में भी लोग बीमार हुए? बीमार है लाड़ी, इनको दस्त हुई थी। इनके एक्सरे करवाया मैंने तो। अच्छा, एक्सरे करवा के लेके आई हूँ उनका। तो आप लोग कहते रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई? अब ये तो प्रशासन को उसको देखना चाहिए ना, जो यहाँ का बना हुआ है पार्षद बना हुआ है, वो तो देखने को तैयार नहीं यहाँ पर। क्या आके देखना ही ना, 3 सालों का इनको बने को। लेकिन देख लो ये सड़क नो थोड़ी सी जहाँ आना चाहिए मोबाइल में कैमरे के अंदर, वहाँ पक्की, बाकी सब दूर कच्ची पड़ी हुई है। सब दूर कच्ची पड़ी हुई है। बार खाली नोट कमाना और देखना कि कहाँ से पैसा आ रहा है बस। देखिए, जो भाजपा का पार्षद है कमल वाघेला, उस पर तो इतने सवाल हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं। और ये बात सच है कि अगर आप इस इलाके में आएंगे तो स्थिति इतनी खराब है, सीवर लाइन, पाइपलाइन। और कल हमने ये लोगों की स्टोरी भी दिखाई कि कैसे प्रति महीने 300 रुपए पानी का बिल देते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कोई मुफ्त में पानी यहाँ पर सप्लाई कर रही है। 300 रुपए प्रति महीना, 120 रुपए जो है वो कूड़ा उठाने के खर्च देते हैं। लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजू लुनिया। कब से आप लोग पानी की समस्या बता रहे थे और आपकी सुनवाई नहीं हुई? ये तो बहुत समय से चल रहा है, पानी तो 5-7 साल से ऐसे आ रहा है।
ये बताइए, हमको तो पता लगा 300 रुपए प्रति महीना आप लोग बिल तक चुकाते हैं। देना ही पड़ता है ना, तो नर्मदा का लाइन का तो देना ही पड़ता है ना पानी तो। आप तो कोई प्राइवेट कंपनी की चीज लेते होंगे, कहते होंगे वारंटी मिल रही, गारंटी मिल रही। यहाँ तो पानी की कोई गारंटी नहीं है ना, वो तो नहीं है पानी की गारंटी। क्या कहेंगे सर? वही है, पानी की समस्या है। कब से कोई बीमार पड़ा आपके जानने वाले में? हाँ, मेरे 2-3 दोस्त उधर बीमार पड़े हुए पीछे के। अभी भी बीमार हैं? नहीं, अब तो क्या है, सही हो। लेकिन अभी भी पानी तो बेहतर हुआ नहीं है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। और आपको दिखाऊं कि देखिए इस तरह से लोगों ने, चूंकि आगे वो घरों में पानी जो है वो भरते हैं, तो इसके बाद इस तरह से अपने घर के बाहर जो स्टोरेज बनाते हैं उसके बाद उसमें ये पानी भर लेते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके की आप स्थिति देखें तो यहाँ पर पानी की समस्या इतनी ज़्यादा, और ज़्यादातर लोग वर्किंग क्लास के लिए रोजाना अपने काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके लिए बेहद जो है वो मुश्किल होती है। और ये देखिए, एक बार मैं पानी आपको दिखा दूं, ये पानी जो है वो जगह जगह से लोगों के पास आता है। ये देखिए कुम्हार है, इनके मिट्टी का काम है, इनसे भी पूछते हैं कि पानी की स्थिति। ये बताइए, पानी कुछ बेहतर हुआ अभी भी वैसा ही खराब आ रहा है? अभी जेगी नहीं करा अपन ने, वो भी यहाँ रात को चालू करा था। कितने समय से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे? सही हो रही हो तो यार। तो लोग जो मर गए उस पर क्या कहेंगे? अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन डर तो होगा गंदे पानी का। डर तो सब उबाल के पी रहे हैं, तो पानी का बिल भी देते हैं आप लोग महीने का? ठीक है, लेकिन जब जिम्मेदार मुंह फेर ले, आके मूंद ले, तो यही हाल होता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास गौरव, क्योंकि हर एक तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत में दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि निजी कंपनी से अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं या फिर उसकी सर्विस अगर आपने ली है, तो कंपनी आपको बदले में गारंटी और वारंटी दोनों देती है। ऐसे ही इंदौर के भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई और कूड़ा उठाने को लेकर जिस इलाके में 15 लोग जहरीला पानी पीकर मर गए, वहां के लोग हर महीने 300 रुपए पानी के लिए और 120 रुपए कूड़ा उठाने के नाम पर देते हैं, जिसका जिक्र भी गौरव ने किया। जबकि दिल्ली जैसे शहरों में लोगों को हर आबादी में रोजाना फ्री पानी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। आप सोचिए हालात वहां पर किस तरीके से विकराल बने हुए हैं। भागीरथपुरा में जहां पर लोग जहरीला पानी पीने से मर गए और बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच गए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सरकारें कोई मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जल की आपूर्ति निःशुल्क करती हो। बाकायदा यहाँ के लोगों से 300 रुपए प्रति महीना चार्ज किया जाता है पीने के पानी की सप्लाई के लिए। इसके अलावा कूड़ा उठाने के लिए भी महीने का चार्ज किया जाता है, और जिससे बायोफ्यूल भी इंदौर में बनता है। लेकिन इसके बावजूद साफ पानी क्यों नहीं मिला, ये सवाल लोगों के मन में है। और ऐसा नहीं है कि लोग इस बात को लेकर शिकायत नहीं करते आए हैं। पैसा देने के बावजूद यहाँ पर एक दिन छोड़कर, यानी कि महीने में से 15 दिनों के लिए पानी आता है। लोगों की समस्या भी पूछ लेते हैं कि क्या 300 रुपए देने के बाद अगर आप किसी निजी कंपनी से कोई सामान खरीदते हैं तो जाहिर तौर पर वारंटी में ये उम्मीद करते हैं कि आपको एक बेहतर सर्विस मिलेगी। सरकार जब यहाँ पानी की सप्लाई कर रही है पैसे लेकर, तो पानी के बदले साफ पानी, पैसों के बदले साफ पानी क्यों नहीं दे पा रही है? लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिनेश खत्री। ये बताइए, क्या पीने के पानी जो इस वक्त इतना हाहाकार मचा हुआ, आप उसके लिए कोई बिल भी देते हैं? बिल देते हैं ना सर, 300 रुपए प्रति महीना। और कूड़ा उठाने के लिए? कूड़ा उठाने के लिए 120 रुपए प्रति महीना। तो ये जो आप पानी के लिए बिल देते हैं, कितना पानी आपको हासिल हो पाता है? कि मान लीजिए घर में 5 लोगों की जरूरत है, पूरी हो जाती है, कैसे करते हैं आप लोग? एक दिन छोड़ करके आता है सर, और वही 15 से 20 मिनट बस खाली। तो फ्लो कैसा होता है पानी का? बिल्कुल नॉर्मल, जो अपना घर का पूर्ति हो जाती है, और उसके बाद आवश्यकता लगे तो ये एक हमारे गली में सरकारी बोरिंग है, वो वाला पानी आता है, उससे पूर्ति होती है सभी की। हाँ। तो आपने देखा भी हालात कैसे बने हुए हैं। इंदौर में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई है। जांच के दौरान 20 नए मरीज मिले जिनको उल्टी दस्त की शिकायत है। शिकायत के बाद इलाज के लिए अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस घंटा लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कर रही है। वही हैरानी की बात तो यह है कि आम आदमी जल कर पैसे दे रहा है, लेकिन उसे साफ पानी भी नहीं मिल रहा। तो वहीं कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें 5 से 6 साल पहले भी कैग ने बताया कि इंदौर में गंदे पानी की सप्लाई होती है, लेकिन कैग की रिपोर्ट के बाद भी नगर निगम सोता रहा। और इसके बाद इंदौर में वो हुआ जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की गई थी कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे। लेकिन इंदौर में ही सिर्फ ऐसी परिस्थितियां नहीं है, गांधीनगर में भी दूषित पानी की सप्लाई का मामला सामने आया। सबसे पहले बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि 6 साल की बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई है। दूषित पानी पीने से 150 से ज्यादा बच्चे हैं जो बीमार हुए हैं।
पानी पीने से लोगों में टाइफाइड की समस्या, मरीजों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दूषित पानी की वजह से टाइफाइड के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में 150 से ज्यादा बच्चे एडमिट हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इसको लेकर के मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा डिप्टी सीएम से इसको लेकर के अपडेट्स भी लिए हैं। बुखार बहुत है और सर दर्द बहुत होता है। सर दर्द बहुत हो रहा है। कितने दिन से हो रहा है? 3-4 दिन से होता है। 3-4 दिन से हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पर आपका एडमिशन कब हुआ? अस्पताल में भर्ती हुए कब? कल हुए? हाँ। तो क्या बताया? टाइफाइड बताया? हाँ, टाइफाइड है। गांधीनगर में टाइफाइड का कहर लगातार बरप रहा है। अब तक 113 से अधिक लोग टाइफाइड से अपना इलाज जो है अलग अलग अस्पतालों में करवा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पानी को साफ करने की कामगिरी काफी तेजी से की जा रही है। इस वक्त आदिवाड़ा इलाके में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये मोटर जब चालू करते हैं तब पानी आ रहा है। ये पानी आपको ऐसे दिखने में साफ है, लेकिन लोगों का कहना है कि पीने पे पानी का टेस्ट जो है बहुत अलग आता है, कड़वा लगता है और बास तक आती है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि कब तक लोगों को शुद्ध पानी जो है वो दिया जाएगा, शुद्ध पानी लोगों को पीने मिलेगा। कई लोगों से हम बात करते हैं कि ये पानी वही है? नहीं, ये अलग है। पहले कैसा पानी था? पहले साफ पानी आता था, अभी बहुत बदबूदार वाला पानी आता है। कितने दिन से ये आ रहा है? ये लगभग 1 महीने से ऐसा हो रहा है। महीने भर से? मतलब पानी दिखने में साफ होता है लेकिन बदबू होती है। बदबू बहुत देता है। हाँ? पानी पिया सबसे बीमारी है, सब बीमार है। हाँ। कितने लोग घर में बीमार है? 8 बीमारियाँ। क्योंकि हितेन विठलानी की आपने अभी रिपोर्ट देखी और हितेन हमारे साथ लाइव भी कनेक्टेड है। हितेन, इन तस्वीरों को देख करके यही सवाल उठता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मतलब ये वो तमाम शहर है जहां पर लोग बड़ी संख्या में बसते हैं, उसके लाइफस्टाइल की तारीफ करते हैं, वहां पर हालात ऐसे हैं कि साफ पानी लोगों को नहीं मिल रहा। देखिए, राज्य की राजधानी है ये गांधीनगर, और गांधीनगर में साफ पानी अगर लोगों को ना मिले तो कहीं ना कहीं सवाल कड़े खड़े होते हैं। क्योंकि आप देखिए, किसी के घर में अब मातम छा चुका है। एक 6 साल की बच्ची थी उनकी, वो कहीं ना कहीं टाइफाइड से ग्रस्त थी, उसकी मौत आज सुबह हुई है। जो आपको बता दूं, जानकारी के हिसाब से 94 लोग अभी भी अस्पताल में, सिविल अस्पताल में भर्ती है, जिनमें 5 लोग जो है वो आईसीयू में भर्ती थे। तो ये एक 6 साल की बच्ची भी आईसीयू में भर्ती थी, जो अब अपने परिवार को भी अलविदा कह चुकी है। लेकिन लोगों से हम बात करते कि कितने दिन हो गए ये पानी साफ नहीं आ रहा है? 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। हाँ, पानी साफ नहीं आ रहा। अब कब तक आएगा? क्या कुछ कह रहे प्रशासन की तरफ से? कोई आया था? कोई नहीं आया। कोई आया नहीं है। ये लोग देखिए, इतना कचरा है, इतना सब कुछ है, पूरी गंदगी है यहाँ पे जो है। सर्वे के लिए कहा जा रहा है कि 20,000 घरों में सर्वे हो चुका है। वो यहाँ कोई आया था सर्वे के लिए? कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। अब तक इस इलाके में कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या कहेंगे? आपकी बच्ची पानी की वजह से बीमार थी? नहीं, फिर किससे क्या हुआ था बच्ची को? ऐसे सर्दी जुकाम हुआ था। हाँ। पानी यही वाला पी रहे थे? पानी साफ आ रहा है? नहीं आता था, गंदा आ रहा है। क्या? हाँ, क्या आ रहा है? पानी गंदा आ रहा है? अभी भी गंदा आ रहा है? आज भी आया था गंदा पानी। आज भी गंदा आ रहा है? हाँ। ये देखिए, लोगों ने ड्रम भर रखे हैं पानी। अगर मैं दिखाऊं तो हालांकि लोगों का कहना है कि पानी आज आया नहीं है, लेकिन मोटर लगाते ही पानी आता है। तो पानी की स्थिति आप देख सकते हैं, यही पानी वो पीते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना था कि ड्रम से लेके सब चीज उन्होंने साफ कर रखी थी ताकि नया पानी भरा जाए। लेकिन आप वो नया पानी भी अगर आप देखेंगे तो बदबू आती है। लोगों का कहना है इसी पानी में क्लोरीन डालते हैं। ऐसे 15 दिनों से पानी ऐसा गटर का आ रहा, कोई हद्दी सामने। बच्चे लोग कैसे रहेंगे? हम लोग को तो गरीब आदमी है, कहाँ से करेंगे? हाँ। हम लोग क्वार्टर का पानी नहीं पी सकते है ना, यही पानी पीते हैं ना। हाँ, अपने मजदूर आदमी है, 10 पे कमाते, सांझ को यही देते हैं। सुबह में तो बहुत बास आ रहा था पानी, एकदम मोटर भी चालू करो तो भी बास में आता था पानी। पानी में पूरी बदबू आ रही? हाँ, पूरी बदबू आ रहा था। पानी दिखने में साफ होता है या गंदा ही आ रहा है? नहीं, गंदा ही आ रहा था, साफ नहीं था। 1 कलाक तक तो गंदा ही आया। गंदा आया। उसके बाद थोड़ा बहुत साफ आया। तो भी कोई भरे नहीं, खाली नहाने के लिए भरे हैं।
पीने के लिए कोई नहीं भरा है। तो अब पीने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने फिल्टर से खरीद के ले आते हैं पीने के लिए। कितना दिन तक पियेंगे? अच्छा, आपके घर से अभी है और सिविल में अभी इनका जो हुआ है, एक लड़का अभी उसमें दाखिल भी है और एक इधर ऑफ हो गया है। हाँ। आप लोग थोड़ा सुनवाई करिए, आप लोग को यही धन्यवाद है। एक और दाखिल है और एक अभी एक्सपायर हो गया और एक भर्ती है। तो देखिए, एक बच्चा अभी भी उनका बेटा जो है अस्पताल में और दूसरी और परिवार में मातम छाया हुआ है। अब ये पूरा इलाका अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आदिवाड़ा करके ये इलाका है। यहाँ पर जगह जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं पानी की स्थिति, तो आप देखिए पानी आज सुबह ही भरा है। ये पानी सुबह ही भरा है। हाँ, सुबह ही भरा। साफ था या बदबू आ रही थी? गंदा था। गंदा था। अब आ रहा है पानी या अब नहीं आ रहा? नहीं आ रहा पानी, नहीं आ रहा। मोटर लगाते ही आता है। मोटर लगा के आता है। कितने दिन से गंदा पानी आ रहा है? खासे 10 दिवस के ऊपर से पानी आ रहा है, पर हमको पता नहीं था। अच्छा, घर में और कोई है बीमार बच्चा या कोई? बीमार तो कोई नहीं है, अभी सर्दी नहीं है। खांसी है। सर्दी खांसी सबको है। हाँ। तो देखिए, यही पानी वो पी रहे हैं और पानी की स्थिति आपने देखी कि किस तरीके से गंदा है। जिससे भी पूछो वो लोग यही कह रहे हैं कि पानी गंदा है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं में सबसे बड़ी बात है कि खाना और पानी ये सबको साफ मिलना चाहिए, लेकिन वो अब तक मिल नहीं रहा है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो आदिवाड़ा इलाका है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और ठीक सामने। एक मिनट आपको रोक रही हूँ, एक मिनट आपको रोक रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आदेश दिए गए। प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश दिए गए। मंत्री और जिम्मेदार अफसरों से उन्होंने चर्चा भी की है और इसको लेकर के लगातार वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। मेरे साथ हितेन इस वक्त मौजूद है। हितेन, गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के सख्त आदेश दे दिया है। बिल्कुल, देखिए, लगातार पल पल की जानकारी खुद जुटा रहे, क्योंकि गांधीनगर लोकसभा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसे में बीते 2 दिनों से वो पल पल की जानकारी जुटा रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम से वो लगातार फोन पर टेलीफोनिक चर्चा कर रहे हैं। परसों उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी, उसके बाद डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक रिव्यू बैठक के बाद सिविल अस्पताल का दौरा किया था। कल भी जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री ने सीएम, डिप्टी सीएम दोनों से बात की। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अधिकारियों से बात की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद एक रिव्यू बैठक ली थी। लेकिन ऑर्डर दिए जा रहे कि जल्द से जल्द पानी सुधारा जाए, लेकिन कब तक सुधरेगा वो सवाल बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जो पानी की पाइपलाइन थी, आपको बता दूं कि गांधीनगर के कई सेक्टर्स में 250 करोड़ के खर्चे पर नई पाइपलाइन डाली गई है। लेकिन वो नई पाइपलाइन जो है वो सीवर की पाइपलाइन के ठीक जोड़े हुए लगाई गई। ऐसे में लीकेज में वो पानी जो है वो मिक्स हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं 2 दिनों से ये टाइफाइड का कहर जो पूरे गांधीनगर में बरपा हुआ है। अभी भी 113 जितने जो जानकारी है सरकारी आंकड़े के मुताबिक 113 लोग टाइफाइड से ग्रस्त है, जिसमें से 94 लोग अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो कब तक पानी साफ मिलेगा ये सवाल बना हुआ है। ये सवाल वो खुद भी पूछ रहे कई सारे थे ये भी कि अगर पाइपलाइन का वहाँ पर काम किया जा रहा था तो क्या वहाँ पर तमाम चीजों को नहीं देखा गया, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए। कई सारे सवाल है, देखना होगा कि जांच के बाद क्या बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका हितेन तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।